जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर की 5वीं क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे करंट अफेयर की 5वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की क्लास में वो डिमांडेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके करंट अफेयर के रूप में एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये करंट अफेयर की क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पर ये पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फिग वर्ल्ड कप की वर्ल्ड फाइनल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है दोस्तों। इंग्लिश में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। डेली के 15 से 20 मिनट मुझे दे दो दोस्तों, आपका करंट अफेयर की झंझट ही खत्म हो जाएगी, है ना। हम एग्जाम में जीके जे सब याद कर लेते, बचते करंट अफेयर। अब करंट अफेयर कैसे पढ़े इतनी जल्दी, है ना। तो आप डेली के मुझे 15 से 20 मिनट दे दो दोस्तों, आपका करंट अफेयर का मतलब करंट अफेयर की दिक्कत ही छोड़ दो मतलब आप, है ना। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे प्रणति नायक। क्या टिक करेंगे स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी को, प्रणति नायक दोस्तों। पहले जिम्नास्ट का नाम क्या है? प्रणति नायक। तो यहां पर इंग्लिश में भी आप टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट, मैंने 2025 के करंट अफेयर के रूप में दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको। ठीक है, हाल में ही एटीपी मास्टर 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आप लोग आंसर करिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट्स को आंसर करने भाई साहब कमेंट बॉक्स में। हर क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, देखो आप लोग आंसर ही नहीं करते दोस्तों, ऐसे पता चलता है कि जैसे आप डेडिकेट होकर पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। तो क्वेश्चंस के आंसर किया करो ताकि मुझे भी लगे हाँ मेरे हर एक स्टूडेंट क्लास को वॉच कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पढ़ किया करो दोस्तों, है ना। ऐसा करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो यहां से आप क्या टिक करेंगे? तो यहां पर हम टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे? यहां से ऑप्शन नंबर डी को, क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों। क्या आंसर टिक करोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी को। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। डेली के 15 से 20 मिनट निकालने आप लोगों के लिए करंट अफेयर के। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही, ये रहा, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहां पर भूपेंद्र पटेल जी की सरकार, यानी कि गुजरात में दोस्तों सीएम कौन है बताया ना। डेली याद कराऊंगा, जब तक याद नहीं हो जाते तब तक याद कराऊंगा डेली। ठीक है, तो यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों बताइए। तो आप लोगों को ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? भूपेंद्र पटेल यहाँ के कौन है? सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों गुजरात के आनंद के त्रिभुवन में, है ना। ये आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, गुजरात। अब गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर? साबरमती नदी के तट पर है। और सूरत किस नदी के तट पर? तापी नदी के तट पर। ठीक है, तो ये कुछ अहमदाबाद के शहर वगैरह याद अच्छे से रखना, कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये बताइएगा फिलहाल हाल में ही पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है दोस्तों? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसका आंसर करिएगा जल्दी से। जो इसका आंसर होगा इवान डनफी होगा दोस्तों, इन्फी या डनफी, है ना, इवान इन्फी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा, यहां से ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही किस फिल्म ने ईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता है? बताइए। ये फिल्म्स के कुछ नाम लिखे हुए 4 ऑप्शन के रूप में, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है साथियों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करना दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और जितना हो सके मेरे भाई सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। ठीक है, तो लाइक और शेयर बराबर करना दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर वो मूवी का नाम क्या? लापता लेडीज। क्या नाम है? लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मतलब कि मिसिंग लेडीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही महिलाओं की, एक मिनट, हाँ, हाल में ही महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 69वां सत्र कहां शुरू हुआ है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ आप देख सकते हैं। बताइए दोस्तों लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। लंदन दोस्तों टेम्स नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? टेम्स।
ठीक है, ब्रिटेन का लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों, और आप सभी इसका आंसर करिएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो न्यूयॉर्क ही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहां पर भी आप टिक करेंगे न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न बताइए, हाल में ही भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, नौसैनिक अभ्यास कोमोडो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आएगा दोस्तों आपके, है ना। देखो, सैन्य अभ्यास अच्छे से रट लेना, और जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं वो अच्छे से रट लेना, है ना। ये जो करंट अफेयर रहेंगे ना, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों के मतलब मिक्स मसाला है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के रिवीजन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको डेली कराता रहूंगा। 15 से 20 मिनट निकाल दो दोस्तों, और ये करंट अफेयर का डर आपका दूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। यहां पर आंसर टिक करेंगे इंडोनेशिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला मतलब किसने जीता है, और मुझे यह भी बताना कि कुल पद किसने जीते हैं भाई साहब, ये भी बताना। देखो इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में चीन को चीन ही पढ़ेंगे, है ना, जापान को जापान, सऊदी अरब को सऊदी अरब, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस भी हिंदी में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ना है इसको, है ना। तो यहां पर अव्वल दर्जा चीन ने किया। देखो चीन सबसे नंबर 1 पर है। देखो इसने कुल कितने, टोटल कितने मेडल, कुल मेडल है ना, कुल पदक कुल की बात करूं तो चीन कितने इनके पास कितने भाई साहब, 85 है टोटल इसके पास, कितने भाई साहब, 85, लिख लो। देखो ये डाटा ध्यान में रखना, क्या पता पूछ लिया जाए आपको, है ना। तो 85 जीते। अब मैं उसमें से बात करूं दोस्तों, कांस्य पदक कितने जीते वो बताइए, रजत पदक कितने जीते, और स्वर्ण पदक कितने जीते बताइए दोस्तों। आई थिंक स्वर्ण पदक 32 है दोस्तों, यहां पर है ना, स्वर्ण पदक 32 है मेरे हिसाब से ना, हाँ स्वर्ण पदक 32 ही है, स्वर्ण। ठीक है, उसके बाद रजत, और उसके बाद कांस्य यानी ब्रॉन्ज, कांस्य, और रजत यानी सिल्वर। ठीक है, देखो स्वर्ण गोल्ड, और रजत को बोलते हैं सिल्वर, कांस्य को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रॉन्ज, है ना। तो अगर अपन स्वर्ण की 32 है, स्वर्ण तो है ना, स्वर्ण तो 32 है, रजत है 27 मेडल है रजत के, मतलब कि सिल्वर मेडल कितने 27 है, और मतलब ब्रॉन्ज मेडल कितना 26 है, ये डाटा है दोस्तों। ठीक है, और चीन इसमें अव्वल नंबर पे है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा फैक्ट। ये बताइए, हाल में ही यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द पोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बताइएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, बताइए इंपॉर्टेंट बन सकता है, बताइए। तो यहां पर नाम आएगा नटराजन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, चंद्रशेखर नटराजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है जीएसएमए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यहीं पर इसका इंग्लिश लिखा हुआ, बताइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ जीएसएमए, बताइए। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता तो फुल फॉर्म भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल आप यहां पर आंसर करेंगे गोपाल विट्ठुल को दोस्तों, किसको? गोपाल विट्ठुल को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आप ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। हाल में ही किस देश में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने की घोषणा की है दोस्तों? वो कौन सा देश है बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बताइए दोस्तों, चलिए बताइए। तो यहां पर क्या आएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, एनडीबी अच्छा ये सेलेक्ट हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, हाँ अब सही है। चलिए, तो यहां पर आप टिक क्या करेंगे, इंडोनेशिया। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, इसमें भी टिक कर लो इंडोनेशिया। ये बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री एक एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बताइए, तो किस राज्य की सरकार ने? और आप सभी से निवेदन है उस राज्य के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर का नाम भी बताइएगा दोस्तों, सारा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा, सभी वीर बताएंगे। देखो दोस्तों,
पहले उत्तर प्रदेश के सीएम आप सभी को पता होगा, सीएम योगी। यहाँ के सीएम कौन है? योगी। एक आप लोग इसमें से कमेंट करके बताओगे। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा यहाँ पर, इसके यहाँ के सीएम मुझे बताइए, ठीक है, यहाँ के सीएम मुझे बताइए, यहाँ के सीएम मुझे बताइए, और ये वाले सीएम आप लोग मुझे होमवर्क में करके दोगे, आप सभी का होमवर्क है, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश के सभी को पता होगा योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। ये तो सीएम तो आप सभी को अच्छे से रटे हुए होते होंगे दोस्तों, है ना, आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मोहन चरण मांझी, नहीं सॉरी, मोहन चरण मांझी तो ओडिशा के हैं, मोहन यादव है इनका नाम, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ पे कौन है? मोहन यादव। यहाँ पर कौन है? मोहन यादव। वो तो ओडिशा के बता दिए मैंने, मोहन यादव, मोहन यादव, ठीक है। अब एक और बची है सीएम राजस्थान के, यहाँ पर कौन है? भजन लाल शर्मा, जो कि भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, राजस्थान के भरतपुर से। यहाँ पे लिखिए क्या? अब भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा, राजस्थान को 39वें बने हैं ना, भजन लाल शर्मा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट सारे अच्छे से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया उत्तराखंड का, और उत्तराखंड ही इसका आंसर है दोस्तों। सॉरी उत्तराखंड क्या होगा? मध्य प्रदेश है, सॉरी, है ना, यहाँ पर आंसर होगा मध्य प्रदेश। टिक कर लो भाई, आंसर टिक कर लो, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही कर लो, इंग्लिश वाले ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। हाल में ही भारत के नए राजदूत के रूप में किसे मिस्र में नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, हाल में ही, सॉरी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट रिसेंटली? बताइए। द आंसर विल बी सुरेश के रेड्डी, द आंसर विल बी सुरेश के रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही सी कृष्णवेणी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों, निधन से रिलेटेड भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो यहाँ पे वो तेलुगु सिनेमा की दोस्तों अभिनेत्री थी दोस्तों, है ना, तेलुगु सिनेमा। यहाँ पर आप लोग टिक कर लीजिएगा स्टूडेंट, तेलुगु सिनेमा, क्या टिक करेंगे? तेलुगु सिनेमा। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। Who has recently elected as the president of All India Chess Federation? It's a very important question for your exam point of views, ठीक है। So listen carefully, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आंसर इस बार नितिन नारंग आएगा दोस्तों, क्या आएगा? नितिन नारंग दोस्तों। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों, क्या टिक करोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर सी नितिन नारंग, ऑप्शन नंबर सी नितिन नारंग को टिक करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे, सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, फिर मत बोलना, है ना, ये एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो मैंने, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर चुना गया किसको? बताइए। मौसमी चक्रवर्ती, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर टिक करेंगे आप लोग, ठीक है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों? बताइए, अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेंगे भाई साहब। तो बिल्कुल हेमंत बिस्वा की सरकार, हेमंत बिस्वा की सरकार, यानी कि असम की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? असम की, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सीपी कृष्णन, बताना जरूर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी, असम के हेमंत बिस्वा। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा, असम। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, क्या ध्यान रखोगे? हेमंत बिस्वा, क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स? हेमंत बिस्वा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइएगा। हाल में ही 2025 गोल्ड मरकरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? बताइए, इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर क्या आंसर टिक करेंगे? दलाई लामा को दोस्तों। किसको टिक चुना गया कि सम्मानित किया जाएगा? दलाई लामा को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे स्टूडेंट्स। इसका आंसर बताइएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में ही किस भारतीय बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ क्वेश्चन, आप लोग आंसर करिएगा। तो यहां पर कौन बाजी मारेगा? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कौन बाजी मारेगा? जो मैं डेली पढ़ाता हूं, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, लिसन केयरफुली इन 1 मिनट्स, 1 मिनट के अंदर अच्छे से रिवीजन करूंगा, ध्यान से सुनना। एक एक्ट आता 1934 का, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। बैंकों का बैंक है ना, बैंकों का भी बैंक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पर आ गया?
स्थानांतरित करके मुंबई आ गया। अब इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। फिर 1949 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये निजी बैंक था, प्राइवेट बैंक था। जब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, तो इसका तो ये एक पब्लिक बैंक बन गया, यानी सरकारी बैंक बन गया दोस्तों, है ना, लोगों का बैंक बन गया। ठीक है। और अगर बात करूं, इनके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ हैं, दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर हैं, और तीसरे गवर्नर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे भारत के सीजी देशमुख। ठीक है। 25वें गवर्नर, ठीक है, कौन थे? शक्तिकांत दास थे, बोला मैंने, थे, वॉज, है ना, थे। अब इन प्रेजेंट 26 गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा, जो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 26वें गवर्नर वर्तमान में, ठीक है, 26वें गवर्नर वर्तमान में, तो कौन है भाई साहब? वर्तमान। तो यहां पर नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर नाम ध्यान रखेंगे, संजय मल्होत्रा। लिख लो दोस्तों, संजय मल्होत्रा एग्जाम में छपेगा, संजय मल्होत्रा एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखना, फिर मत बोलना। संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर जिसने शक्तिकांत दास जी की जगह ली है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं थोड़ा सही कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, ये इंग्लिश वर्जन है ना, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। हाल में ही वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? इंग्लिश में ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल वही जीतेगी जो नीता अंबानी जी की टीम है, बिल्कुल मुंबई इंडियंस, है ना। मुंबई इंडियंस किसकी कप्तानी में? हरमनप्रीत कौर, है ना, भारत की मतलब क्रिकेटर हैं दोस्तों, है ना, हरमनप्रीत कौर दोस्तों, है ना, जो इनके यहाँ की कप्तान थी दोस्तों। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। और किसको हराया भाई? दिल्ली कैपिटल। एक बार फिर दिल्ली कैपिटल का दिल टूट गया भाई साहब, है ना, मतलब दो तीन बार फाइनल में जाके हारी दोस्तों दिल्ली कैपिटल। हराया किसको? यहां पे लिख लो, हराया किसको? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ की कैप्टन कौन थी दिल्ली कैपिटल की? मैक लेनिंग दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है दोस्तों। ठीक है। मैक लेनिंग यहाँ की कौन थी? कप्तान थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए ये प्रश्न आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। जीती कौन है? मुंबई इंडियंस। किसको डिफीट किया? डिफीट है ना, डिफीट किसको किया है? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है। ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? हाल में ही विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। विज्ञान अभियान किसने शुरू किया? बताइए दोस्तों, इंग्लिश में लिखा हुआ है। यूनेस्को का 40वां स्थल दोस्तों धोलावीरा है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए। अरे मैं यूनिसेफ कहाँ लगा रहा हूँ? क्या मैं यूनेस्को रहा हूँ, लेकिन लगा मैं यूनेस्को रहा हूँ। ठीक है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। आंसर इसका यूनेस्को। मैं क्या तो यूनेस्को रहा हूँ आंसर, लेकिन मैं लगा ऑप्शन ए रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। तो यहां पर आप यूनेस्को टिक करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताइए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। एक बार, किस बैंक ने फेड 1 लॉन्च किया है दोस्तों? विच बैंक हैज लॉन्च फेड 1? बताइए दोस्तों, द आंसर विल बी फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सुशासन दिवस पर स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों। पहले यहाँ पे इसको करेक्शन करिएगा दोस्तों, आप पहले यहाँ का करेक्शन करेंगे, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो यहां पर ये लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया? गुजरात किसका, मतलब कि भूपेंद्र पटेल। ये कौन है भाई? भूपेंद्र पटेल। तो ध्यान रखना, गुजरात के सीएम है दोस्तों, गुजरात के सीएम, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, गुजरात के सीएम है दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। अगला क्वेश्चन, उससे पहले इसका आंसर यहां पर भी टिक कर लो, भूपेंद्र पटेल। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोदय राज्य कौन बना है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो पहला पूर्वोदय राज्य बना है मिजोरम दोस्तों। कौन बना है? मिजोरम। ये टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर भी टिक कर लो, मिजोरम। यहां पर भी आप टिक करेंगे, मिजोरम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये बताइए, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टूर्नामेंट बैडमिंटन वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, फिर मत बोलना। तो ये हुआ नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में दोस्तों। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, उससे पहले इंग्लिश का ये टिक कर लो, न्यू दिल्ली। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन, पुरुष एकल में कौन जीता और महिला एकल में कौन जीता, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये दो क्वेश्चन साथ में रखे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल, क्या बोला उसने? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता विक्टर एक्सलेन ने दोस्तों। किसने जीता? विक्टर एक्सलेन ने। यहां पर टिक करेंगे, विक्टर एक्सलेन ने। अगला क्वेश्चन यही अगर पूछ ले कि महिला एकल का खिताब किसने जीता बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में इंडियन ओपन में, तो यहां पर महिला की बात करेंगे तो यान चे यांग, है ना, नाम थोड़ा अजीब सा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है।
एन चे यांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषणों को मंजूरी दी गई है? बताइए दोस्तों, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। देखा ना, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रखे, आज तो बिल्कुल मिस नहीं करना है क्लास को। 15 से 20 मिनट देरी के निकाल लिया करो दोस्तों। एक दिन में जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है ना, उसके लिए 15 से 20 मिनट, 15 और 20 मिनट कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, जो पढ़ने में थोड़ा मन नहीं करता उनका पढ़ने का, उनके लिए 15 और 20 मिनट, 15 से 20 मिनट भी भारी पड़ेंगे। तो यहाँ पर 139 कितने पद्म विभूषणों को मंजूरी दी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए ये प्रश्न बताइएगा। अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन है ना ये, तो इसका इंग्लिश वर्जन 139। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल में ही अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर आएगा मुरली राजाराम पाटेकर। ठीक है, मुरली राजाराम पाटेकर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मुरली राजाराम पाटेकर को दोस्तों। ठीक है, क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 में भारत का मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया? तो यहाँ पर कौन सा टाटा ग्रुप बना है दोस्तों, है ना, कम से कम 100 मतलब 31.6 बिलियन डॉलर के समथिंग है ना, है इनके पास। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलिए साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई मेरे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जितना हो सके सेशन को शेयर करिएगा दोस्तों अपने सभी मित्रों के साथ। जैसे आपने क्लास को देख लिया, ठीक है, तो आप इस क्लास को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। और हाँ दोस्तों, ये कमेंट जरूर करना कि आज का रिवीजन कैसा रहा दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना कि आज का आपका रिवीजन कैसा रहा दोस्तों। ठीक है, कमेंट वही बंदा करेगा जो क्लास को, यानी कि ये 30वां क्वेश्चन तक देगा, मतलब 30 के 30 क्वेश्चन देखेगा, वही अंत में कमेंट करके जाएगा, है ना, ताकि मुझे भी लगे भाई आप लोग कमेंट कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, डेडिकेट होकर अपनी स्टडी से सिंसियरली पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखने से कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर की क्लास देखते हो तो उसको पूरा देखो दोस्तों, कोई बेकार नहीं है, दो ज्ञान पूरा मिलेगा आपको, ज्ञान ही मिल रहा है दोस्तों, सीखने को ही मिल रहे हैं, ना, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को ही मिल रहे हैं जो एग्जाम में पूछ जाएंगे, वही सेलेक्ट कर रहा हूं मैं एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रीफर करेगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। क्या ग्रुप को ज्वाइन करना? टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हम दोस्तों देखो डेली क्लास 8 PM पर आती है दोस्तों, क्लास डेली 8 PM पर आएगी आपके रिवीजन के लिए। आपको डेली 8 PM पर जुड़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है। कल इसी टाइम पर मिलूंगा एक और बहुत ही शानदार करंट अफेयर की क्लास के लिए। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, कल मिलेंगे, धन्यवाद।